हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीएस टेक एकेडमी, जहाँ पे हम बात करते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में, फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जॉब्स के बारे में और इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। तो आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें हमने रखा है कि आपके बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थर्ड स्टेप पे आपसे पूछे जाते हैं जो कोर्स आती हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में, जो शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में, कि हमारे डिपार्टमेंट में किन किन इक्विपमेंट्स को यूज किया जाता है और उनकी क्या क्या शॉर्ट फॉर्म्स हैं। क्योंकि एक मैं बात करूं कि जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो बहुत से अलग सेगमेंट होते हैं, जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो बहुत अलग सेगमेंट होता है। दोनों चैप्टर बिल्कुल अलग अलग हैं। आपका एक मैं कहूँ प्रोफेशनल लाइफ और एक आपकी जो आपने बात करूँ कि मैं जो स्टडी करी है वो जो लाइफ रहती है, कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो बिल्कुल सेपरेट है। तो उसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं जो आपको नई देखने को मिलेंगी, नई सीखने को मिलेंगे। तो आपके इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो बात करते हैं तो क्या क्या चीज होती हैं, जो आपके आपके इलेक्ट्रिकल जो कहते हैं सर्किट ब्रेकर्स और जो प्रोटेक्शंस लगी होती हैं उनसे रिलेटेड हम बात करें तो क्या क्या चीजें हमने क्या क्या शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट है जो आपकी यूज करते हैं जैसे एमसीबी। हमारे घरों में भी एमसीबी लगी होती है, लेकिन वहां पे लोकल मिस्त्री आके एमसी कहते हैं, एमसीपी कहते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी कहते रहते हैं। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है एमसीबी। एमसीबी क्या होगा? आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आपको पता होना चाहिए ये, लेकिन आप हर जगह पे हम इसका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर तो नहीं करेंगे। तो हमें हर एक जो लॉन्ग अपने जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, जो कि जो याद करने में आसान हो और अपना कम्युनिकेट करने में भी आसान हो। उसी तरीके से होती है एमसीसीबी। तो एमसीसीबी कहाँ होती है वो चीज आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में पूछा जाता है। जो हम आगे की वीडियोस में इन सभी की फुल फॉर्म के बारे में सारी बात करेंगे। आरसीसीबी क्या होती है, ईएलसीबी क्या होती है, अब एसीबी क्या होती है, ओएलसीबी क्या होती है, उसके साथ सीवीबी क्या होती है और SF6 क्या होता है। तो हर एक छोटी से छोटी इनकी शॉर्ट फॉर्म कर दी है। हर एक स्पेल के फर्स्ट वर्ड को हमने ले लिया। जितने भी अपने इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट इन चीजों से रिलेट करते हैं। तो आपसे सबसे जो पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एमसीबी क्या होती है। तो एमसीबी के बारे में फर्स्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है कि एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है। सेकंड बात करनी है इसकी रेटिंग्स क्या होती हैं। थर्ड का इसका यूज क्या है, इसकी सेफ्टीज क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ जो कैजुअल ब्रांड्स है कौन कौन सी है, भाई एबीबी है, एलएनटी है, और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो हम यूजुअली देखते हैं या हमारी इंडस्ट्री में यूज हैं। उसके बाद क्या होते हैं मोटर एंड कंट्रोल्स। क्या है भाई, मोटर्स से रिलेटेड जो भी चीज आती हैं, जैसे डोल है, वो आपकी वीएफडी है, वीएफ एमसीसी है, पीसीसी है, ये चीज ओएलआर है, ये क्या चीज होती हैं। ये आप जब पूछेंगे तो आपको होच पोच नहीं होना, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वीएफडी क्या है, कैसे काम करती है, उसके बाद ओएलआर क्या होती है, डोल क्या होता है। तो ये चीजें आपको जो स्टार्टर्स होते हैं वो आपके करते हैं, वो बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है और इसके लिए फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे आपके पास से पूछ लेते हैं मोटर्स के लिए कि डोल स्टार्टर क्या होता है। तो ड्यूल स्टार्टर क्या होता है, पहले तो आपको ड्यूल का पता होना चाहिए कि ड्यूल क्या है। अगर आपको वही चीज नहीं पता, वैसे ही आपका जैसे वीएफडी है, मोस्ट कॉमनली चीज है अपने इंडस्ट्री में यूज होने के लिए, लेकिन जब अगर आपको पता नहीं कि वीएफडी क्या होती है, किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, कहाँ लगाते हैं, क्या इसकी एडवांटेज है, तो आपको आगे चीजें नहीं मिलेंगी। तो आपको उसी के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन करना होगा। आपको वीएफडी के बारे में पढ़ना होगा। मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है वीएफडी क्या होती है। उसके बाद पावर सप्लाई के में वो सिस्टम हो गया भैया, क्या क्या सिस्टम, एसएमपीएस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। यूपीएस क्या होता है, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं। तो ये सारी चीजें भैया, एक अगर हम एग्जांपल लेके चलेंगे, यूपीएस के बारे में क्या पूछा जाएगा भाई आपसे, वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा अगर आप अपने रिज्यूमे में लिखे होंगे यूपीएस, यूपीएस का पहले पूछेगा यूपीएस क्या होता है। तो यूपीएस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम उसकी क्या बताएंगे, फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो क्या होगी, फर्स्ट स्पेल कर दिया हमने, उसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। आप पूछेगा यूपीएस के टाइप क्या है, तो यूपीएस के टाइप में हम चले जाएंगे आगे कि यूपीएस के कौन कौन से टाइप हो गए भाई, इसका ऑनलाइन ऑफलाइन। तो हमने दो टॉपिक अगला अलग बता दिए कि अब चीज है।
तो अब जो थर्ड क्वेश्चन आएगा उसका आएगा कि ऑफलाइन क्या है, ऑनलाइन क्या है। अब ऑफलाइन के क्या एडवांटेज है, ऑफलाइन के क्या एडवांटेज है, इनका सर्किट जो डायग्राम होता है वो बना के दिखा दो। तो यूपीएस के बारे में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको हमेशा प्रिपेयर करना चाहिए। और ये सिर्फ एक मैं कहूँ एक्सपीरियंस स्टूडेंट के लिए नहीं, ये क्वेश्चन पुट होता है मोस्टली एक्सपीरियंस स्टूडेंट को, लेकिन ये अगर फ्रेशर स्टूडेंट भी करेगा तो ये कोई बहुत बड़ी सी चीज नहीं है कि जो उसको याद नहीं रह सके या उसको विजुलाइज नहीं कर सके या उस चीज से फेमिलियर ना हो। तो आपको ये चीजें फोकस रखनी है। फिर उसके बाद जैसे डीजी होता है, डीजी के बारे में पूछा जाता है, क्या होता है डीजी, इसकी रेटिंग किस में नापी जाती है, केवीए क्या होता है, क्यों नापते हैं हम, तो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो आप डीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले होता है डीजल जनरेटर, तो आपको पता होगी तब वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। अगर आपको नहीं पता होगी तो वो वहीं पर रुक जाएगा, उस टॉपिक को क्रॉस कर देगा, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर और आपके इलेक्ट्रिकल आइटम में, उसमें बात करते हैं हम सीटी क्या होती है, पीटी क्या होती है, उसके बाद एलटी क्या है, एसटी क्या है और ईएचटी क्या है। तो आपको इनका पता होना चाहिए। एलटी किसके लिए काम करता है, लो टेंशन, एसटी किसके लिए, हाई टेंशन के लिए बात करेगा, उसके लिए सीटी क्या है, करंट ट्रांसफार्मर, पीटी क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब सीटी का क्या काम है, पीटी का क्या काम है, अगर वो चीजें आपको नहीं पता तो डेफिनेटली है वो आपके मार्क्स कम होते रहेंगे। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इन सारी चीजों की फुल फॉर्म एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। और जब आप इसकी फुल फॉर्म पे जाओगे तो डेफिनेटली है आप इसके स्टेप टू स्टेप आगे जाते जाएंगे, ताकि जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपके पास आंसर हो। इससे कोई मैटर नहीं करता, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप अच्छे कॉन्फिडेंट तरीके से किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो, ये मैटर नहीं करता कि आपने वो चीज ऑपरेट कर रखी नहीं कर रखी। अगर आपने उसका कॉन्फिडेंस के साथ आंसर किया है तो आपका आंसर कंसीडर होगा। अब लेकिन सामने वाले को भी वो आपसे कम से कम 10 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको आइडिया हो जाएगा कि इसने काम किया है कि नहीं किया है, लेकिन वो इस बात से खुश जरूर होगा कि हाँ इसने काम किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। क्योंकि मैं कहूँ कि इस भेड़ चाल में बहुत से ऐसे भी टेक्नीशियन रहते हैं हमारे इंडस्ट्री में, जिनको बस एक जॉब मिल जाने के बाद 5-6 साल तक वो कुछ नहीं करते, डबल ड्यूटी में घुसे रहते हैं, या कहो कि बस टाइम पास चलता रहता है, और उनको फर्स्ट जॉब तो मिल जाती है लेकिन उससे आगे प्रमोशंस नहीं मिलते। तो उन प्रमोशंस के लिए आपको इन पे काम करना पड़ेगा, इन फुल फॉर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा, कैसे इनको डिस्क्राइब करेंगे, इंटरव्यू जो फेस कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आप करोगे। तो ये हमारा कुछ शॉर्ट फॉर्म थी जो हम अपने मेनली लेके चलते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, केडब्ल्यू क्या होता है, केवीए क्या होता है, केडब्ल्यूएच क्या होता है, केवीआर क्या है, आरपीएम क्या है, हर्ट्ज क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद वायरिंग सिस्टम में बात करें कि डीबी क्या होती है, एसडीबी क्या होती है, एलटी पैनल क्या होता है, वो सारी चीजें। सेफ्टी में एक मेनली पूछा जाता है पीपीई क्या होती है, ये 95% क्वेश्चन पूछा जाता है किसी से भी, पीपीई क्या होती है, कैसे काम करती है। उसी तरीके से जैसे लाइट सेगमेंट में एलईडी क्या है, सीएफएल क्या है, एमएच क्या है, वो सारी चीजें। ऑटोमेशन में फिर दोबारा हमारी आ गई, जैसे पीएलसी आ गई, स्काडा आ गया, एचवीआई, और एचवीएसी क्या है कि अपना एचवीएसी में क्या क्या चीज आ गई भाई, एचयू क्या है, एफसीयू क्या है। तो ये सारे एक मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन हैं अपने आप में, एक क्वेश्चन के पीछे फिर पूरी उसकी हिस्ट्री है। तो एक जो हम